हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? धन्य एजुकेशन में आप सभी का फिर से एक बार और स्वागत, अभिनंदन। देखिए दोस्तों, अपने जो समाज की कड़ी चल रही है, आज हम समाज के बारे में बिल्कुल फुल विस्तार के साथ पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, पिछले दो वीडियो में मैं आपको समाज के दे चुका हूँ। उसमें पहले में हमने पढ़ा था कि समाज की परिभाषा के बारे में हमने पढ़ा था। देखो, अब तक हमने जो पढ़ा था वो मैं बता देता हूँ। समाज की परिभाषा पढ़ी थी हमने कि समाज क्या होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि जो समाज का विलोम शब्द क्या होता है, व्यास होता है, ठीक है दोस्तों। फिर हमने पढ़ा था कि समास यौगिक शब्द होते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर हमने पढ़ा था समास यौगिक शब्द होते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि पद प्रधानता के आधार पर पद प्रधानता के आधार पर समास चार प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर हमने पढ़ा था कि इसके जो कुछ भेद हैं, या हम इनको प्रकार कहते हैं, वो 6 होते हैं, ठीक है दोस्तों। और कल का जो आपको वीडियो मिला है, ठीक है दोस्तों, कल का वीडियो मिला वो आपको इसी के मिले। देखिए, मैं मोटी मोटी एक बार चर्चा कर देता हूँ, या इसको हम समास सूत्र के नाम से या समास नियम के नाम से जानते। देखो, सबसे पहले पढ़ा था हमने अव्ययभावी समास। अव्ययभावी समास के अंदर 4 बात याद रखेंगे। प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद अव्यय, प्रथम पुनरावृत्ति वाले शब्द और उपसर्ग शब्द। यह इसके अंदर आ, यावत, तावत, बे, बा, बिला, और इसके अंदर एन, ठीक, और इसके अंदर अगर जैसे आपको ये शब्द मिल जाए तो आपको अव्ययभाव समास करना। इसके बाद हमने पढ़ा था द्विगु समास, ठीक है दोस्तों। द्विगु समास में हमने पहले पढ़ा था कि पहली बात पढ़ी थी कि इसका प्रथम पद संख्यावाची होता है। दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि इसमें कोई ना कोई संज्ञा होती है, ठीक है। फिर इसमें हमने एक नोट लगाया था, इसमें लिखा था कि 1 से लगाकर 10 और 10 से भाज्य संख्या ही तो आएगी आपके द्विगु समास में। और इसके बाद में हमने पढ़ा कि उन उपसर्ग वाले सारे आपके अव्ययभाव समास में चले जाएंगे। इसके बाद में जितने भी बाकी बचे थे ना, वो आपके इतरेतर द्वंद्व समास में चले जाएंगे। इसके बाद में हमने पढ़ा था क्रमधारय समास। इसके अंदर पढ़ा था यदि प्रथम पद आपके विशेषण है तो दूसरा पद विशेष्य होगा, यदि प्रथम पद विशेष्य है तो दूसरा पद विशेषण होगा, यानी दोनों चीजें इधर उधर की पढ़ी थी हमने। फिर दूसरा पढ़ा था हमने आपके प्रथम पद उपमान है तो दूसरा उपमेय होगा, यदि प्रथम पद उपमेय है दूसरा पद उपमान होगा, ठीक है। इसके बाद में मैंने पढ़ा था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की मैंने परिभाषा बताई, तत् यानी उसका, पुरुष यानी आदमी। इसको हम पांच प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक है। पहला पढ़ा था हमने ने, इसके अंदर आपके नहीं का बोध होता है। दूसरा पढ़ा था हमने मध्य पद, लोभ या लुप्त पद। तीसरा पढ़ा था हमने कारक चिन्ह। इसके अंदर हम 6 कारक चिन्ह पढ़ेंगे, यानी कर्ता और संबोधन को छोड़कर, ठीक है। इसके बाद में चौथी चीज पढ़ी थी हमको अलुक। अलुक का मतलब बताया था मैंने आपके यानी नहीं, लुक का मतलब होता छुपना, जो इसके अंदर पढ़ेंगे हम संस्कृत विभक्ति। इसके बाद में पढ़ाया था मैंने आपको उपपद। देखिए दोस्तों, उपपद के अंदर जितने भी प्रत्यय वाले शब्द है वो आपके तत्पुरुष समास के अंदर आ जाए। इसके बाद में पढ़ा था हमने आपके द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का पहली बात ये पढ़ी थी कि इसके अंदर दोनों ही पद प्रधान होते हैं। फिर इसमें हमने पढ़ा था कि इसके अंदर हम 3 भाग से पढ़ते हैं। पहला भाग होता है इतरेतर समास। इतरेतर का मतलब होता है और, यानी इसके अंदर प्रथम संख्यावाची शब्द आते हैं और एक दूसरे के शब्द पूरक आते हैं। दूसरी चीज पढ़ी थी हमने समार, यानी कि समार का आता है चिन्ह आता है आदि, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है कि एक शब्द सार्थक आता है, एक शब्द निरर्थक आता है और समूह के अर्थ का बोध कराता है। इसके बाद में पढ़ा था हमने वैकल्पिक चिन्ह। इसके अंदर पढ़ा था हमने या, अथवा, ठीक है। देखो, इसके अंदर विलोम शब्द और विपार जो अपने विपरीत जो शब्द होते हैं ना, या विपरीत शब्द बोल दो, वो होते हैं ना कि वो चीज़ होती है जो एक साथ घटित नहीं होती, या तो दिन होगा या रात होगी या लाभ होगा या हानि होगी। तो इसके बाद में हमने बहुवीर्य समास पढ़ा था, यानी कि इसका कोई खुद का कोई उदाहरण नहीं होता है, ये क्रमधारय का, बहुवीर्य समास का, या फिर अव्ययभावी समास का किसी का भी विशेष अर्थ में रूढ़ करके ये अपना बना लेता है। तो इसके अंदर जितने भी पौराणिक नाम हैं वो सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब अपन विधिवत रूप से अव्ययभाव समास की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखना ना भूले और बने रहे चैनल पर। देखिए दोस्तों, पद प्रधान के आधार पर जितना हमने पिछला पढ़ा था ना, वो मैंने आपको 5 मिनट में बता दिया। तो देखिए दोस्तों, अब हम अव्ययभाव समास के लगभग मैं आपको 30 मिनट में लगभग 60 उदाहरण करवाऊंगा, और मेरा यही टारगेट रहेगा। देखो, मैं ये नहीं कहता कि मेरा पढ़ाया हुआ आएगा, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा तो आपको कहीं ना कहीं इसका लाभ जरूर मिलेगा। देखिए दोस्तों, अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास के अंदर मैंने कल भी आपको एक ही चीज़ बताई थी कि सबसे पहले तो आप इसके अंदर आपको 4 बात याद करनी, ठीक है। प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद अव्यय, पुनरावृत्ति वाले शब्द और उपसर्ग शब्द। फिर इसके अंदर कुछ मैंने आपको शब्द बताऊंगा, जो शब्द आप याद कर लोगे ना तो आपका 100% जो अव्ययभावी समास है, ठीक है दोस्तों। पहली बात, 100% आपको अगर पढ़ना है तो मैं यहाँ अभी 5 बातें लिख रहा हूँ, कुछ शब्द लिखूंगा और 4 बात लिखूंगा जो भी कल लिखी थी एक ही शब्द में। देखिए, 4 बात याद करनी है आपको।
प्रथम पद। और अपन पढ़ कौन से रहे आपके अव्ययभाव समास। ठीक है दोस्तों, हमने इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल से चर्चा कर ली है, क्योंकि इसके अंदर चर्चा करते करते हम 3 दिन पर आ गए। आज तीसरा दिन है, तब जाके मैं आपको अव्ययभाव समास चाहता तो मैं आपको 40 मिनट में 3 भेद भी पढ़ा सकता, 3 प्रकार ही पढ़ा सकता, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि जो चीज़ मैं जितनी विस्तार से पढ़ाऊंगा वो चीज़ उतनी ही आपके ज़्यादा समझ में आएगी। आप 4 बात याद करना। पहली बात कि इसका जो प्रथम पद होता है, इसका प्रथम पद प्रधान। ठीक है। दूसरी बात, प्रथम पद अव्यय। देखिए दोस्तों, अभी मैं अव्यय की बिल्कुल छोटी सी चर्चा पहले नहीं की हो तो भी बता देता हूँ। अव्यय वे शब्द होते हैं जो अपना लिंग वचन कर काल के अनुसार अपना रूप परिवर्तन नहीं करते हैं, उन्हें अविकारीय अव्यय शब्द कहते हैं। देखो, अविकारीय अव्यय शब्द मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? विकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग वचन कर काल के अनुसार अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये चारों विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द क्रिया, विशेषण, संबंध, समुच्चय, विस्मय आदि और निपात। मुझे आपको पढ़ाना ही होगा। देखो, ये जो मैंने वाक्य बोला है कि मुझे आपको विकारी या अविकारी शब्द पढ़ाने ही होंगे, तो जो इसके अंदर ही जो शब्द है ये इसमें जोर लगा है ना, यही आप समझ लो कि आपका निपात है। निपात कुल लगभग 10-12 होते हैं और हर एग्जाम में निपात का एक क्वेश्चन आता है। आप उस वाक्य को आप खुद के ऊपर लेना। जैसे मुझे ये क्लास देखनी ही होगी, मुझे ये क्लास देखनी है, मुझे ये क्लास देखनी ही होगी, मुझे आज घर जाना ही होगा, मुझे आज घर जाना है। बस देखो, जोर देने का मतलब यानी कि नी यानी विशेष बात यानी बल या प्रभाव। ठीक है। अभी बस आपको इतने। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि उपसर्ग युक्त शब्द आए। उपसर्ग युक्त शब्दों। ठीक है दोस्तों। चौथी बात ये होती है कि इसके अंदर अगर शब्द वापिस आ जाए, पुनरावृत्ति वाले शब्द। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको 4 बात। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में कुछ शब्द बता रहा हूं मैं आपको, जो शब्द ना केवल आपको अव्ययभाव समास में ही दिखने को मिलेंगे, ये किसी और समास में नहीं मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, अव्ययभाव समास के अंदर आपको मैं 8-10 शब्द बताऊंगा, वही आपको याद रखने। कौन कौन से याद रखने? देखो, 1 नंबर पे ही ले लो। ठीक है दोस्तों, 4 बात कौन कौन सी है ये भी आप अच्छी तरह से नोट आउट कर लेना। और देखो, एक विधिवत रूप से आप अपने नोट्स बनाओ ताकि उनका आप रिवाइज करो तो भी ठीक है। अगर ये चीज़ें आपको याद नहीं भी हो रही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार वीडियो को 2 की स्पीड देख लेना, आपको कंठस्थ याद हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से बेसिक तरीका यही होता है। देखो, 4 बात कौन कौन सी? 4। पहली बात में आपको आ। देखो, अब ये ना मैं आपको अव्ययभाव की क्रीम पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। यावत, तावत। ठीक है दोस्तों, ये सब दिखे ना तो आपको संधि मतलब आपका समास वगैरह करते समय या तो तक लगा देना है या पर्यंत लगा देना। देखिए दोस्तों, अभी केवल हम इनको जल्दी जल्दी में बता देता हूँ। दूसरी बात, यदि आपको क्या दिखे, बा, ब या स दिखे, तो कोशिश करना कि वहाँ पर क्या हो जाए आपके ठीक, या ब बा के अधिकतर वहाँ आपको साथ लगा के, जैसे मैं आपको अभी कुछ शब्द बताऊंगा, जैसे कि बा कायदा, ब शर्त और सब परिवार यानी कि परिवार के साथ, शर्त यानी शर्त के साथ, बा इलाज यानी इलाज के साथ। ठीक है दोस्तों। तीसरे नंबर पर, जैसे तो किसी कारणवश वीडियो रुक गया था तो अपन वापस स्टार्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ये चीज़ें लिख दी। देखिए, जहाँ पर भी आपको ला, बिन, बिला ये दिखे तो यहाँ पर आपको अभाव या बिना लगाकर संधि आपको समास वगैरह करना। ठीक है। जहाँ पर भी आपको एन वक्त, एन मौका, वहाँ कोशिश करना है कि ठीक लगाकर आप उसका समास वगैरह कर पाओ। उप दिख जाए वहाँ आपको निकट लगाकर उसका समास वगैरह करना। यदि आपको अलकायदा दिख जाए ना, वहाँ आपको निश्चित शब्द लगाकर उसका समास वगैरह करना। अगर आप ये चीज़ याद कर लेते हो, ये 4 बात और ये 6 बात और ये 2 बात इधर भी है। ठीक है। यानी कि ये 7 और 8। जैसे कि यथा, देखो, यथा के पिता का नाम था जैसा। ठीक है। और यथा की माता का नाम था जैसी। ठीक है। और यथा के भाई का नाम था जैसे। ये सभी काम करते थे के अनुसार। किसके अनुसार काम करते थे? ये यथा के अनुसार काम। जैसे ऐसी कोई बात नहीं है। यथा का जहाँ पर भी दिख जाए ना आपको जैसा, जैसी, जैसे के अनुसार लगाकर आपको उसका समास वगैरह करना। देखो, प्रति दिख जाए ना आपको तो कुछ भी नहीं करना आपको। प्रति दिख जाए ना तो आपको हर कर देना या प्रत्यय कर देना। ठीक है दोस्तों, हर या
प्रत्यय कर देना। ठीक है दोस्तों, अब आपने अगर ये चीज़ याद कर ली ना, ये अव्ययभाव समास की मूल जड़ है। देखो, अगर आपने ये चीज़ याद कर ली ना, तो आपका अव्ययभाव समास का 90% काम आपका यही हो गया, और 10% काम रहा ना, वो मेरा रहा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो 30 मिनट का 35 मिनट का अगर आपको समझ में नहीं आता है, मेरा मानना है कि 90% को आपको ये वीडियो एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ जो भी कुछ पढ़ना लिखना याद करना, वो इसी 35 मिनट में याद करना, इसके बाद में कोई पढ़ना लिखना नहीं। अगर आपको इस बार में कम याद आए तो आप कुछ भी नहीं करना, आपको कानों में ईयरफोन लगाने, फोन के सामने रखना, 2 की स्पीड लगाना है, और फिर उसको आराम से रिवाइज करना। आप 2 बार अगर ये वीडियो देख ही लोगे ना, तो भी आपका काम हो जाएगा। देखो, 90% से 10% का काम मेरा है, बराबर 100% आपका यहीं पर कवर कराऊंगा, और लगभग 60 उदाहरण करवाऊंगा मैं। इसके 60 उदाहरण अभी याद करवाऊंगा आपको यहीं पे। तो आप इस चीज़ का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये चीज़ है ना, देखो, एक साथ लिखवाने का फ़ायदा इसलिए होता है क्योंकि अपन जब भी स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि अव्ययभाव समास की पहचान क्या करें। 4 बात, 6 बात ये, 2 बात ये शब्द आ जाए तो आप 100% क्या 90% क्या 101% आप अव्ययभाव समास में चले जाना। देखिए दोस्तों, अब मैं इसके कुछ उदाहरण लिखूंगा, समास के रूप लिखूंगा, फिर आपको समास वगैरह करके दिखाऊंगा। ये अपना जो व्हाइट बोर्ड है ना, इसको मैं 3 बार भरूंगा। ठीक है, मेरी जितनी मेहनत है, अगर आपने इतनी मेहनत की, और अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया ना, तो उम्मीद करूंगा कि अगले मंथ तक अपन डिजिटल बोर्ड में पढ़ने लग जाएंगे। और डिजिटल बोर्ड में पढ़ने से अपने ये फ़ायदा होगा कि एक तो आपको पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ मिलने के साथ साथ ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे मैं संधि रूप पहले करके लिए समास, आपके समास के कुछ शब्द पहले लिख के आ जाऊँगा, फिर समास विग्रह करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है कि एक तो मैं आपको पहले समास का लिखूँ, फिर उसको विग्रह कराऊँ, हर चीज़ पहले करूँ। लेकिन आधी चीज़ अगर अपन उससे कर लेंगे ना, तो बहुत आसान हो जाएगा, हर चीज़ क्वालिटी हो जाएगी। जितना मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप बस इतना करें कि आपके पास जितने भी कॉन्टैक्ट है, ग्रुप वगैरह, आप उसमें चैनल के लिंक को शेयर कर दिया करो। देखिए दोस्तों, आपने इसको उतार ही लिया होगा, अब मैं इनको मिटा देता हूँ। देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। ये शब्द है ना, आप रख रख के प्रयोग करना, जहाँ पे एन दिखे वहाँ ठीक लगाना, उप दिखे वहाँ निकट करना। ठीक है, आप तो बस शब्दों को पकड़ना। ठीक है, जो शब्द जहाँ पकड़ में आए उसके स्थान पर रखना, कोशिश करना, और अगर ये मिल जाए ना, तो आप समझ लेना आप 90% सही दिशा में चल रहे हो। और 10% के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको तो बस एक बार रिवाइज और कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं जैसे अभी कुछ उदाहरण लिख देता हूँ यहाँ पे, जो अपने सहायता प्रदान कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ उदाहरण लिख दे, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इधर से लिख रहा हूँ, बिल्कुल है ना, दिख रहा होगा शायद आपको, यथा नुसार। बिल्कुल मैं छोटे छोटे इसलिए लिखूंगा क्योंकि अपने को इसके आंसर देखो, यथा योग्य। ठीक है दोस्तों, यथेच्छा, यथा स्वर, फिर मैंने लिखा था इसे यथा, यथा शक्ति। ठीक है दोस्तों, ये क्या है ना, यथाशक्ति। यथाशक्ति के बाद नीचे मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिपल और प्रति क्षण। फिर मैंने लिख दिया जैसे आपके प्रत्येक, और इसके बाद में जैसे मैंने लिख दिया आपके प्रत्याशा, भी इसी के अंदर आ जाएगा। शायद आपको यहाँ तक दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, आप मुझे एक बार बता दो। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने कुछ शब्द लिखे, जैसे 4 4 8 1 9 शब्द लिखे, दिख रहा होगा शायद आपको। इसके बाद में जैसे मैंने कुछ और शब्द लिखे, जैसे मैंने लिख दिया आपके 3 करना है अपने को, तो मैंने लिख दिया जैसे आपके आमरण, 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 आभरण, आमरण, आभरण, और आकंठ, आकंठ, और आपाद मस्तक, और आ जानो बाहु। ठीक है दोस्तों, इतने करने के बाद में जैसे एक इसमें आजीवन, आजीवन, आजीवन करने के बाद में अपन कर देंगे जैसे बेअसर, बेअसर,
बेअसर के बाद में अपन बेवफा बेगुनाह, बेवफा बेगुनाह है। ठीक है दोस्तों, 4 4 8 9 इसमें हो गए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नीचे मैं कर देता हूँ आपकी याव जीवन, याव जीवन के बाद में आपके ताव जीवन यानी कि जीवन पर्यंत। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में अपन करना चाहिए ना, और जैसे कि बाकायदा, जैसे बा इज्जत, बा इज्जत भी कर सकते हैं अपन, बाकायदा। ठीक है दोस्तों, और जैसे कि अलकायदा, अलकायदा। ठीक है, अपन और भी करना चाहिए बेशरम बेखूबी, इधर जगह कम पड़ेगी आपके, बेशरम बेखूबी। कितने हो गए? 3 3 6 और 7 हो गए। इसके बारे में लिख लो आप सौदाहरण, सौदाहरण, और आपके सोपरसर्ग। देखिए दोस्तों, आधे से ज़्यादा मैंने आपको संधि में पढ़ाई है। देखिए दोस्तों, 100 उदाहरण मैंने लिखाया था, 100 उपसर्ग मैंने, ये सारे के सारे जितने भी आपके जो उदाहरण है ना, ये मैंने आपको संधि में भी करवाए, समास में भी करा रहा हूँ, उपसर्ग में भी करवाऊंगा, प्रत्यय में भी आपको कुछ ना कुछ इसके अंदर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन इनके बाद में ये शब्द नहीं मिलेंगे, ये शब्द आपको फिर आपको शब्द शुद्धि में भी पढ़ा दूंगा। लेकिन अभी जो चीज़ लिख रहे हैं वो शब्द हम शुद्धि लिख रहे हैं, तो शब्द शुद्धि में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। जो शब्द हम पढ़ लेंगे वो शब्द पढ़ेंगे नहीं। मेरे हिसाब से 350 400 शब्द है ना, वो आपके सब शुद्धि में बार बार घुमा फिरा के पढ़ते हैं, और अधिकतर जो अपन आम चाल में काम लेते हैं वही पढ़ते हैं। देखो, एक बार मैं जल्दी से बता रहा हूँ, यथा अनुसार, जैसा है उसी के अनुसार, यथा योग्यता, योग्यता के अनुसार, यथेच्छा, इच्छा के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, हर दिन, प्रतिपल, हर पल, प्रतिक्षण, हर सन, प्रत्येक, हर एक, प्रत्याशा, आशा के बदले आशा, आमरण मरण तक, आवरण व्रण तक, आकंठ कंठ तक, आपाद मस्तक, पैर से लेकर मस्तक तक, आ जानू भाव। हाँ देखिए दोस्तों, ये वो जानू है ना, देखो हिंदी में 2 जानू पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, एक तो होती है छोटी जानू और एक होती है बड़ी जानू। ठीक है, देखो छोटी जानू होती है ना, छोटी जानू होती है, वो होती है आपके घुटना। ठीक है, अपना जो पैर का जो घुटना होता है ना, ये वाला, ये तो होता है छोटी जानू, और बड़ी जानू होती है ना, वो होती है आपके जांग। ठीक है, और जो धरातल पर कलियों में कहीं पर पाई जाती पार्क वगैरह में, वो जानू इन दोनों में से अलग होती है, यानी कि इनके दोनों का संकर रूप होती है, जो ना तो जांग छोड़ती है और ना ही घुटना छोड़ती है। लेकिन आपको तो याद रखना है कि छोटी जानू का मतलब घुटना, बड़ी जानू का मतलब जांग होता है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में देखो, आजीवन, जीवन तक, बेअसर, बिना असर के, बेवफा, वफा रहित, बेगुनाह, बिना गुनाह के, यावत जीवन यानी कि जब तक जीवन। ठीक है, तावत जीवन यानी कि जीवन पर्यंत तक, बा इज्जत, इज्जत के साथ, बा कायदा, कायदा के साथ, अल कायदा, निश्चित कायदा, अल लिखायदा मैंने आपको याद करो। ठीक है, बेअसर, बिना असर के, बेखूबी, खूबी रहित, सौ उदाहरण यानी उदाहरण सहित, सौ उपसर्ग यानी उपसर्ग सहित। देखिए दोस्तों, एक बार तो मैंने ये बता दिया, अब मैं इनके सभी की समास रूप, समास करके दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा आना टारगेट बस यही है कि जो भी पढ़ना लिखना याद करना है वो सारा का सारा यहीं पे करना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं कुछ नहीं, मैं सारों के समास वगैरह करके दिखा रहा हूँ। देखिए, यथा अनुसार इसका हो जाएगा जैसा है उसी के अनुसार। ठीक है दोस्तों, यथा योग्य यानी कि योग्यता के अनुसार, योग्यता के अनुसार। यथेच्छा यानी कि इच्छा के अनुसार। देखिए दोस्तों, मैंने जो आपको बताई थी ना शब्द पकड़ने, आपको भी वही शब्द पकड़ने, जहाँ पर यथा, तथा, प्रति, जैसा मैंने लिखा था ना, जैसा, यथा का भाई जैसा, जैसा की पत्नी जैसी, जैसा के बेटे जैसे, ये सभी के अनुसार कार्य करते हैं। और प्रति का लिखा था मैंने हर या प्रत्येक। देखिए दोस्तों, मैं भी शब्द वही पकड़ रहा हूँ, यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार।
सर देखिए दोस्तों, आप मेरे साथ साथ जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी आप करोगे ना। शायद जो मैंने आपको शुरू के दिन जो प्रथम जो अपनी क्लास थी उसमें मैंने सिलेबस बताया ना, अगर आपने उस अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग आपने पढ़ाई की ना, तो मैं कह रहा हूँ कि आप आज से ही जो पी ऐसे होता है, महिला ऐसे होती है, रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जितने भी एग्जाम है ना, वो सबकी मैं भी खुद भी तैयारी कर रहा हूँ। और जो हिंदी का आपको डर है ना, वो बिल्कुल 100% आपका जो कवर है ना वो 100% हो जाएगा। देखिए दोस्तों, प्रतिदिन यानी कि हर दिन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्रतिपल यानी कि आपके हर पल, प्रतिक्षण यानी कि प्रति का मैंने लिखा था ना हर या प्रत्येक, तो हर क्षण, ठीक है दोस्तों। प्रत्येक यानी कि हर एक, यानी प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक यानी कि हर एक, प्रत्येक घर में मिठाई भेजो, प्रत्याशा। देखो आशा के बदले, आशा के बदले, आशा के बदले आशा, ठीक है दोस्तों। अब करते हैं आमरण यानी कि मरण तक, मरण तक। आप ये भी कर सकते हो और न भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली, मरण तक यानी कि वरण तक, तक का टक मत कर देना इसको ना। आकंठ यानी कि कंठ तक। अपाद मस्तक यानी कि पैर से लगाकर मस्तक तक, यानी ये मस्तक हो गया, पाद यानी पैर होते हैं, ठीक है। यानी कि देखो अपाद मस्तक यानी कि अपाद मस्तक यानी कि पाद यानी पैर से लगाकर मस्तक, ये मत कर देना आपकी मस्तक से पैर तक, नहीं, पहले पाद आ रहा, पाद यानी पैर होता, मस्तक यानी माथा होता अपना, ठीक है। यानी तो क्या करेंगे हम इसको, पैर से मस्तक तक, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार आज जानो बाहु, आज जानो, जानो का मतलब मैंने घुटना बताया था, बाहु का मतलब अपनी जी भुजा होती है ना यहाँ तक, यानी कि यहाँ से आप कर लो जानो, यानी कि आप तो सीधा कर लो इसका पैर से, या फिर आप यहीं से कर लो जांग से भुजा तक, ऐसे कर लो आप तो, क्योंकि छोटी जांग होती है ना, तो यानी कि घुटने तक। आप तो सीधा ही पूरा ही लिख लो आप तो, घुटने से भुजा तक, क्योंकि दोनों फिर एक ही हो जाते। आजीवन यानी कि जब तक जीवन, ये भी लिख सकते हैं, या जीवन यानी पूरा जीवन, यानी कि जब तक जीवन। देखो जरूरी नहीं है कि आप यही लैंग्वेज लिखो, आपको आजीवन, देखो पूरा जीवन भी कर सकते हो, जब तक जीवन भी कर सकते हो, और संपूर्ण जीवन भी कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है कि आपने इस चीज़ को ऐसे ही लिखना पड़ेगा तब जाके आपको शुद्ध होगा। लेकिन इसका अर्थ यह है ना कि जब तक जीवन है तब तक जान है। अपन बोलते हैं ना जब तक जीवन है तब तक, यानी कि आजीवन तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब देखो बेअसर, बिना असर, ठीक है दोस्तों। देखो मैंने आपको लिखा था बे का आ जाए आपको बिना या अभाव करना, ठीक है। बेवफा, इसका क्या करेंगे अपन, बिना वफा, ठीक है दोस्तों। और बेगुनाह, बिना गुनाह, ठीक है दोस्तों, ये न है ना। उसी प्रकार यावत जीवन यानी कि आपके जीवन तक, यानी कि जीवन तक। सबसे शॉर्ट में स्वीट में जो आपकी लैंग्वेज चलती है ना उसके अंदर लिखा रहा हूँ। देखो तावत जा जाए ना, वहाँ आपको क्या तो मैंने लिखा था तक या पर्यंत, यानी कि आपके ता उम्र, यानी कि आपको जीवन पर्यंत। देखो अपन कहते हैं ना कि मैं आपका ता जीवन साथ निभाऊंगा डॉट डॉट डॉट, आप खुद समझते हो, ठीक है। बा इज्जत यानी कि बिना इज्जत, बा इज्जत या इज्जत सही। बाकायदा यानी कि कायदे, कायदे नहीं कहते हैं, बाकायदा अपनी जीत होगी, ठीक है। उसी प्रकार अलकायदा, अल का मैंने दिखाया था, जहां पर भी दिखे वहां पर आपको निश्चित करना है। तो क्या करेंगे अपन यहाँ, निश्चित कायदा, ठीक है दोस्तों। बेशरम यानी कि बिना शर्म के, बिना शर्म, ठीक है दोस्तों। बेखूबी, बिना खूबी, बिना खूबी,
बिना खूबी। ठीक है दोस्तों, सो उदाहरण यानी कि उदाहरण सहित, उदाहरण सहित। ठीक है दोस्तों, उपसर्ग सहित, उपसर्ग, अरे उपसर्ग सहित। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से बेसिक चर्चा की है। लगभग 30 उदाहरण तो मैंने आपको, लगभग 30 उदाहरण ये हो गए। लगभग 30 ही मैं आपको और लिखाऊंगा, 2 बार लिखाऊंगा। लगभग आपको मैं 70-80 उदाहरण करके लिखाऊंगा। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर और भी कुछ लेना चाहो। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल अपनी भाषा में। जितने ज़्यादा उदाहरण करोगे उतने ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये उदाहरण मैंने भी याद किए हैं, आपको भी जिस तरह मैंने वो शब्द लिखा है ना, मैं भी इन शब्दों को उसी तरह पकड़ता हूँ। यथा दिखे वो शब्द पकड़ लूंगा, तथा दिखे, प्रति दिखे। देखो अब देखो, प्रति है ना, क्या आपके उपसर्ग। ठीक है, अब देखो इसके अंदर शब्द वही आ रहे हैं, यथा प्रति आगे, प्रति इसके अंदर उपसर्ग आ रहा, उपसर्ग अब भी आ रहा, अब भी आ रहा, बे उपसर्ग आ रहा, बे उपसर्ग आ रहा, स उदाहरण आ रहा, स उदाहरण आ रहा, बे उपसर्ग आ रहा, अल उपसर्ग आ रहा, बे उपसर्ग आ रहा, ताउत आउत, ये सारे उपसर्ग हैं। उपसर्ग क्या लगते हैं? वे शब्दांश किसी शब्द के पूर्व पहले प्रारंभ में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विकार ला देते हैं, वो शब्दांश कहलाते हैं। मतलब आपके उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपको और उदाहरण लिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जितने ज़्यादा आप उदाहरण ये करोगे ना हल, उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मैं जितनी यहाँ मैं खुद अपने हाथ से लिख रहा हूँ ना, अब जैसे डिजिटल बोर्ड नहीं है, जैसे कि पैनल लगाया अपना काम खत्म। जितने ज़्यादा मेहनत मैं भी तो कर रहा हूँ, यहाँ 3 हेलोजन लगी हुई है 50-50 वाट की, 150 वाट के सामने मैं भी तो इतना लिख रहा हूँ। इतनी मेहनत तो आप भी कर सकती हो। ठीक है दोस्तों, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। वो कहते हैं ना कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, जब मुश्किल का आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो बस देखिए दोस्तों, उसी उम्मीद और उसी जिज्ञासा पर हम कुछ और उदाहरण कर देते हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा, अब देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग जो अपने पुनरावृत्ति वाले शब्द होते हैं वो लिखा देता हूँ। जैसे जैसे मैंने लिखा आपको शिव शिव, पहला लिखा देता हूँ मैं, इसे थोड़ा इधर करके लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा होगा शायद आप मुझे, शिव शिव। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगर अपन करना चाहिए तो दिन 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 दिन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगर करना चाहिए अपन तो रात 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 रात। देखिए दोस्तों, पल पल, क्षण क्षण, पल पल क्षण क्षण, और गली गली, और घर 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 घर, और गली 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 गली। इसके बाद में बीतू बीत, रातों रात, और पल पल क्षण क्षण, और रातों रात थोड़ी हो गया आपने, रातों रात कर लो, रातों रात उसने दुकान खाली कर दी, और बातों ही बातों बात। ठीक है दोस्तों, तो 4 4 8 9, इसके ज़्यादा ऊपर लिख देंगे अपन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन लिख देते हैं लूटम लूट, लूटम लूटम लूट, लूटम लूट के बाद में लिख देंगे अपन कुदम कूद, कुदम कूद के बाद में चला चला चली, चला चली के बाद में लिख देंगे अपन हाथों हाथ, हाथों हाथ, हाथों हाथ के बाद में लिख देंगे अपन बीचू बीच, नहीं लिखाना तो लिख देंगे अपन, देखो दोस्तों, बीचू बीच, बीचों बीच के बाद में अगर अपन और भी करना चाहें, भागम भाग हो गया ना, नहीं हुआ तो यहाँ कर दे लूटम लूट के बाद में भागम भाग, यानी कि भागने के बाद में भागना, कुदम कुद, लूटम लूट, और मारा मारी, ये भी इसी के अंदर आ जाएगा, मारा मारी। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में अगर और भी अपन देखें, लूटम लूट, कुदम कुद, गली गली, बातों ही बातों, बीचों बीच, लूटम लूट, कुटुम, चला चली हो गया ना। देखो इसके बाद में कुछ शब्द होते हैं जो अपन सरकारी स्कूल होती है ना, ज्ञानार्थ के लिए, प्रवेश, सेवार्थ के लिए, आज्ञार्थ, ऐसे जो शब्द पढ़ते हैं ना, वो देखो इसी के अंदर पढ़ लेते हैं। जैसे सेवार्थ, ये सरकारी स्कूल होती है ना, उसके बाहर लिखा होता है सेवार्थ, फिर लिखा होता ज्ञानार्थ, ज्ञानार्थ, ज्ञान के लिए। ठीक है,
और एक होता है आपके दानार्थ, ठीक है दोस्तों। और एक लिखा होता है जैसे आपके अनुसरण, अनुसरण, ठीक है। एक होता है आपके अनुगमन, अनुगमन, ठीक है दोस्तों। एक होता है आपके निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष, ठीक है। एक होता है आपके निष्पक्ष। और अगर और भी कुछ करना चाहिए अपन इसके अंदर तो कर सकते हैं, जैसे निष्पक्ष, निष्कलंक, क्या कर सकते हैं अपन, निष्कलंक। दिख रहा होगा शायद आपको दोस्तों। आप भी मेरे साथ साथ इनकी जो है ना, जैसे मैं करता हूँ ना वैसे वैसे अगर आप भी करोगे ना तो आपका भी काम हो जाए। जैसे और रहता हूँ मैं आपके श्रद्धा, श्रद्धा अनुसार कर लो, है ना, श्रद्धा अनुसार, जैसी श्रद्धा है, ठीक है दोस्तों। और एक कर दो आपके ये कुशलता पूर्वक, है ना, यानी कि कुशलता, कुशलता के साथ। देखिए दोस्तों लगभग वही 27-28 मैंने आपको वापस करवा दिए, 25 मान लो, ठीक है। 30 मैंने वो करवा दिए, 30 ये करवा दिए, 60 हो गए, और 30 एक बार और करवा दूंगा। आप तो हिम्मत रखिए, ये वीडियो 30 मिनट का बने चाहे 50 मिनट का बने चाहे 1 घंटे का बने, आपको अविभाज्य समास अगर कंप्लीट करना है तो आपको ये वीडियो देखना ही पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है। और इससे आसान और कोई मिलेगा भी नहीं। तो उम्मीद करूंगा कि ये जो चीज़ है ना, मैं आपको वो शब्द पकड़ में आ जाएंगे ना, आपको जो शब्द मैंने शुरू में लिखा है ना उससे आपका 100% काम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए जहाँ पर पुनरावृत्ति वाले शब्द दिखे, यानी कि अपन जो लिखते थे ना कि जैसे कि निम्नलिखित पर अलग अलग शब्दों पर टिप्पणी कीजिए, तो जैसे अपन बचपन में पढ़ते थे ना तब जैसे अलग अलग शब्द यहाँ पर आ जाए, ठीक है, यहाँ पर अपन को भिन्न भिन्न आ जाए, तो अपन को क्या है कि लिखने में जोर आता था। अपन अलग आ जाए उसकी जगह दो करते थे, भिन्न भिन्न आ जाए जिसके दो करते थे। और अपन को प्रकार प्रकार नाना प्रकार, तो अपन भी उसके सामने दो करते हैं। ये दो ही जो शब्द है ना, ये जहाँ पर भी डबल शब्द आ जाए ना वहीं पर आप याद कर लेना कि अपने बात अव्ययभाव समास की हो रही है और पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो शब्द याद किए हैं अपने 7-8 उन्हीं का प्रयोग करेंगे। देखिए शिव, शिव यानी कि शिव ही शिव, शिव ही शिव, शिव ही शिव है, ऐसे कर लो। देखो दिन ही दिन, हर दिन, हर रात, हर पल, हर क्षण, गली गली, हर गली, हर घर, रातों रात, रात ही रात में, बातों बात, बात ही बात में, लूटम लूट, लूटने के बाद लूटना, कूदम कूद, कूदने के बाद में कूदना, चलने के बाद चलना, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, बीचों बीच, बीच के भी बीच में, या बीच में, ऐसा भी कर सकते हैं अपन, बीचू के बीच, बीचू ही बीच में, या फिर बीच में, ऐसा भी कर सकते हैं। भागम भाग यानी भागने के बाद में भागना, मारा मारी मारने के बाद में मारना, सेवार्थ सेवा के लिए, ज्ञानार्थ ज्ञान के लिए, दानार्थ दान के लिए, अनुसरण यानी कि अनुसरण का मतलब होता है आपके पीछे चलना, ठीक है। अनुगमन यानी कि पीछे गमन करना, निष्पक्ष यानी कि पक्ष रहित, निष्कलंक यानी आपके कलंक रहित, श्रद्धा अनुसार जैसी श्रद्धा है, कुशलता पूर्वक यानी कि कुशलता सफलतापूर्वक, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया इनका। अब मैं आपको लिख के और बता रहा हूँ, बोल के और बता रहा हूँ, और उदाहरण में इतने लिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। देखिए दोस्तों शिव ही शिव, दिन दिन का मतलब आपके हर दिन, ये पुनरावृत्ति वाले शब्द हैं। मैंने वो 4 बातें लिखाई ना, वो चारों बातें मैं ये जो आपके 70-80 जो नियम लिखा रहा हूँ उनके अंदर फॉलो कर रहा हूँ मैं। रात रात, हर रात, पल पल, हर पल, ठीक है दोस्तों। जिस तरह आप गाने याद करते हो ना, हर क्षण, ठीक है। अगर आपने हिंदी को याद कर लिया ना, मैं तो कह रहा हूँ आपको, मैं इसी वीडियो 30 मिनट के अंदर ही पूरी हिंदी याद करवा दूंगा आपको। गली गली का क्या कर दोगे, आपके हर गली, ठीक है दोस्तों। घर घर आपके हर घर, रातों रात के आप क्या कर दोगे, आपके हर रात, या रात ही रात में, ऐसे कर दो आप तो, रात ही रात में, ठीक है। बातों बात यानी कि बात ही बात में, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार को लूटम लूट यानी कि लूटने के बाद में लूटना, यानी कि लूटने के बाद में, लूटने के बाद लूटना। दोस्तों आप जब भी वीडियो देखो थोड़ी सी क्वालिटी कर लेना, क्योंकि अपने क्या है कि जगह कम होने के कारण कोई शब्द छोटे लिखे जा रहे हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप वैसे कमेंट भी कर देना। कूदम कूद यानी कूदने के बाद में, कूदने
के बाद कूदना। ठीक है, चला चली यानी कि चलने के बाद चलना। हाथों हाथ क्या कर दोगे आप, हाथ ही हाथ में। ठीक है, तो बीचों बीच यानी कि बीच ही बीच में। भागम भाग यानी कि भागने के बाद भागना। और मारा मारी या कर देता हूं मैं, यानी कि मारने के बाद मारना। देखिए दोस्तों, बिल्कुल जो अपने स्टूडेंट की लेवल, एक मैं विद्यार्थी हूँ और आप भी विद्यार्थी हो, मैं आपकी मनोभावना समझ सकता हूँ, आपके विचार समझ सकता हूँ कि एक विद्यार्थी को एक विद्यार्थी अपनी सरल भाषा में कैसे समझा सकता है। मैं वही तरीका अपना रहा हूँ। सेवार्थ, सेवा के लिए, सेवा के, ज्ञान, दानार्थ, दान के लिए, दान के लिए, अच्छा ज्ञानार्थ, सॉरी ज्ञान के लिए, दानार्थ दान के लिए, दानार्थ हो जाएगा आपके दान के लिए। अनुसरण का मतलब होता है पीछे चलना, पीछे चलना। अपन किसी के नकल करते हैं ना, वही अनुसरण। अनुगमन, अनुगमन का मतलब था पीछे गमन करना, यानी पीछे गमन करना। ठीक है दोस्तों, उसी पर निष्पक्ष यानी कि पक्ष रहित, पक्ष रहित, कलंक रहित, कलंक रहित। ये रहित है ना, सही लिख देता हूं मैं आपको, रहित। श्रद्धानुसार, जैसी श्रद्धा, जैसी श्रद्धा है उसी अनुसार, जैसी श्रद्धा है उसके अनुसार, उसके अनुसार। ठीक है, या श्रद्धा के अनुसार भी कर सकते हो, जैसी श्रद्धा है उसके, देखो सॉरी, श्रद्धा के अनुसार। ठीक है दोस्तों, कुशलता पूर्वक यानी कि सफलता पूर्वक, सफलता पूर्वक। ऐसे नहीं बोलते हम सब कुशल यहाँ पहुंच गए हैं। देखिए दोस्तों, आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि ये जो नियम है ना, ये मैं उसी जो आपको 8-10 नियम बताए हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको कर रहा हूँ। आप भी इसी तरह पढ़ना। अगर समझ में नहीं आई तो एक बार वीडियो को दोबारा 2 की स्पीड करके आप देख लेना, लेकिन इतने उदाहरण आपको और कहीं पे नहीं मिलेंगे, और इस भाषा में तो आपको शायद मुश्किल है मिलना। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ 20-25 और लिखा देता हूँ, और ये वो शब्द है ना जो अपन शब्द लिखाए थे ना, पुनरावृत्ति वाले शब्द, ये वो सारे के सारे यही है। देखो डबल सर जो शब्द है ना वो डबल आ रहा है। तो दोस्तों, इसका आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्यों? क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अगर आप इसको वापस भी देखना चाहो देख सकते हो, या फिर 2 की स्पीड कर लेना, क्योंकि आज का डिजिटल का ज़माना है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको 10-15 और कोशिश करता हूँ कि वीडियो ज़्यादा नहीं बने, ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, और उसके अंदर कम टाइम में अपना काम हो जाए। और इसलिए मैं आपको जल्दी से जल्दी लिखाता हूँ और जल्दी से जल्दी मिटा देता हूँ। क्यों? क्योंकि अपने क्या है कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ उपलब्ध हो जाए, और आपको आपकी भाषा में उपलब्ध करवा रहा हूँ, ये सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि एक विद्यार्थी ही विद्यार्थी का दर्द समझ सकता है कि यार कैसे भी कैसे करके कहीं से ऐसे जुगाड़ हो जाएगी, अपने को आसान भाषा में समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, और अब मैं जैसे और कुछ 15-20 शब्द और लिख देता हूँ। ठीक है, पानी पी लेता हूँ, गला बहुत सूखता है। जैसे मैंने अब कुछ शब्द लिखे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ आपके निर्दय। ठीक है दोस्तों, मैंने लिख दिया आपके निर्भर, या फिर निडर कर लो, निडर। मैंने लिख दिया आपके नीरव, मैंने कर दिया आपके नीरस, निरंतर। जैसे मैंने कर दिया आपके निरंतर, और नीरव, नीरस, निरंतर, और एक कर लो आपके निरोग। ठीक है दोस्तों,
कितने हो गए, 3 3 6, निरोग नीरस। और इसके बाद में क्या करोगे आप, निडर हो गया, निर्धर हो गए आपके, निरोग नीरस निरद निरंतर। और इसके बाद अपन करना चाहिए तो करते, जैसे सा अनुज यानी कि पुत्र के साथ, यानी अनुज के साथ, सपत्नी, सपत्नी यानी कि पत्नी के साथ। ज़्यादा नीचे जाने से क्या आपको दिखेंगे नहीं। या फिर कर पे निर्भय, देखो एक बार देख लेना, आप दिख रहा हो तो बता देना, वरना मैं आगे लिख दूंगा। निराश्रित, एक बार टेक्निकल टीम ध्यान दे कृपया, दिख रहा है क्या नीचे, निराश्रित तक दिख रहा है आपको? ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगर और अपन ले, जैसे कि अपना प्रसिद्ध काम है कि सगरीनुता यानी कि सपरिवार। ठीक है, सपरिवार का मतलब राजस्थानी में सगरीनुता, हगड़े पदार्जू माँ का जिम्बा। ठीक है, उसके बाद में भरपेट। ठीक है दोस्तों, सगड़ा पचार गयो और भरपेट खाणो। ठीक है, और भरपूर और भर सक। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ यहाँ जम गई है ना, देखो सब परिवार यानी सगड़ा आजियो, भरपेट खाजियो, भरपूर खाजियो और भरसक जाजियो यानी कि और इसके बाद में देखो खाने का कोई इलाज नहीं। देखो दोस्तों, बिल्कुल कड़ी बैठ रही है और लापरवाह है। ठीक है दोस्तों, और कोई लावारिस को मत लाना आप साथ में, वारिस। ठीक है, आप अपने वारिस को लेके आना। ठीक है, दूसरों को मत लेके आना यहाँ पे। इसके बाद में अपन देख देते हैं, जैसे कि निरोग, ये तो नहीं हुआ होगा शायद आपके, निरोग। ठीक है दोस्तों, निरोग के बाद में अपन ज़्यादा पास लिख दिया ना, कोई दिक्कत हो जाएगी। निरोग सहित बेहर, सहित बेशरम, देखो वापिस उपसर्ग आए ना, और बेहया भी कर सकते हैं अपन। और बेशरम के बाद में अपन बेरहम, यानी कि आप थोड़ी खाने में रहम करना। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में अगर अपन और करना चाहे तो बेहया, बेहया। ठीक है दोस्तों, बेहया के बाद में आपके बिना, वीडियो ज़्यादा बन गया होगा अरे यार जैसे, है ना, बिना वजह, बिना कानून, बिना कानून। बिना कानून के बाद में अपन लिख सकते हैं बिना, देखो बिला आएगा यार, सही था ना। देखो बिना, क्योंकि हमने संधि रूप पहले कर दिया, बिला भी आ सकता है, बिना भी आ सकता है। बिला, बिला कायदा। देखो बिला कायदा के बाद में अपन करना चाहिए बिन कहा बिन ब्याह, बिन कहा और बिन ब्याह। ये देखो बिन ब्याह का मतलब होता है जिसकी शादी नहीं हुई उसके लिए आया। ठीक है, अब देखो मैंने आपको 2 शब्द लिखाए थे, एन का मतलब ठीक, यानी कि एन मौका, एन मौका यानी कि ठीक मौका। ठीक है दोस्तों, और एन वक्त। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि अव्ययभाव समास के, अव्यय जो भाव समास है इसके ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको, और एक उपकूल, ये भी तो मैंने आपको लिखवाया था ना, देखो कूल उपकूल हो जाएगा, और एक कर लो आप नियंत्रण। शायद अब तो आपके अव्ययभाव समास आपके नियंत्रण में आ ही गया होगा। देखिए दोस्तों, लगभग 90 उदाहरण हो गए, और 1 घंटे के अंदर आपके अव्ययभाव समास के लगभग मैंने आपको 90 मान लो या 70 मान लो, जितने भी हुए हैं ना, आपको शायद आसान से आसान भाषा में समझा दिया। अब देखो इनका मैं आपको संधि समास वगैरह करके दिखा देता हूँ। जैसे निर्दय बिना दया के, निर्डर बिना डर के, निरव बिना रव के, निरस बिना रस के, निर्दय निरंद्र बिना रंध्र के, निरोग बिना रोग के, सानुज अनुज सहित, सपत्नी पत्नी सहित, निर्भय बिना भय के, निराश्रित बिना आश्रित, सपरिवार परिवार सहित, भरपेट पूरा पेट, भरसक सामर्थ्य के अनुसार, भरपूर पूरा भरकर, और भरसक सामर्थ्य के अनुसार। ठीक है, ला इलाज यानी कि बिना बिना इलाज, लापरवाह बिना परवाह। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद ला वारिस बिना वारिस, निरोग रोग रहित, ठीक सहित हित सहित, बेशरम बिना शर्म के, बेरहम बेरहम मारा बेशरम। ठीक है, और बिना रहम के, बेहया बिना हया, बिला वजह बिना वजह, बिला कानून बिना कानून, बिना कायदा बिना, बिला कायदा बिना कानून, बिन कहा बिन ब्याह बिना ब्याह। ठीक है दोस्तों, एन मौका यानी कि ठीक मौका, और एन वक्त पर, जैसे अपन बोलते हैं ना, एन वक्त पे मैं पहुंच गया वरना मेरी गाड़ी वहां से निकल जाती। ठीक है, उपकूल उपकूल का देखो 2 कूल आते हैं। देखिए दोस्तों, एक कूल तो ये होता है, और एक कूल ये होता है। देखो जो छोटा होता है ना, जो
छोटा होता है वो वंश होता है। ठीक है दोस्तों, छोटा होता है ना वो वंश होता है, लेकिन जो बड़ा कूल होता है ना वो आपके किनारा होता है। ठीक है, क्योंकि समुद्र का किनारा कोई छोटा नहीं हो सकता है और वंश छोटा हो सकता है यदि होने वाला पुत्र ना हो। हालांकि कहने में ऐसे कहते हैं कि अपना समाज वो पितृसत्तात्मक जो परिवार है, लेकिन हालांकि अपन वास्तव में शक्ति देखिए ना तो मातृसत्तात्मक अपना परिवार है, क्योंकि अपनी जो वास्तविक घर की शक्तियाँ होती है वो माता के हाथ में ही होती है। तो याद रखना, छोटा जो कुल होता है ना वो वंश होता है और बड़ा कुल किनारा होता है। और इसके बाद में आपके नियंत्रण, ठीक तरह से यंत्रण। देखिए दोस्तों, अब मैंने कहा संधि ये कर समास वगैरह कर रहा हूँ तो आप जल्दी से जल्दी नोट कर लें। निर्दयी, बिना बिना दया के, ऐसे भी कर लो आप। ठीक है, निडर, बिना डर के। देखो डर रहित भी कर सकते हो, नीरव। मैं अब यही कर देता हूँ कि रव, नीरव, रव रहित। ठीक है, नीरस, रस रहित। निका शाब्दिक तो आपके नहीं के अर्थ में रंध्र, यानी कि रंध्र रहित। ठीक है, निरोग यानी कि आपके रोग रहित, निरोग, रोग रहित। सानुज, अनुज से ये आपके अनुज या अनुज, सानुज, अनुज यानी पुत्र सहित, अनुज, अनुज सहित। सपत्नी यानी कि पनौती, सॉरी, पत्नी सहित। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में निर्भय, बिना भय। ठीक है दोस्तों, और निराश्रित यानी कि बिना आश्रित। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार सपरिवार यानी कि परिवार सहित। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार भरपेट यानी कि पेट भरकर, पेट भरकर। ठीक है, भरपूर, पूरा भर के। भरसक का मतलब होता है सामर्थ्य, सामर्थ्य अनुसार। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ला इलाज यानी कि बिना इलाज, बिना इलाज। लापरवाह, अपन बोलते हैं बिना परवाह को आदमी है, ये तो होगा बिना परवाह। ठीक है, आप भी बिना परवाह का मत हो जाइयो, जिसान मैं पढ़ाई ने उसानी उसान थभी माना ले रहा लिखता जाइयो। जो थाने ये तरह समास सगला का सगला थाने एक ही बारी में याद जाओ 30 मिनट में ई वीडियो में। बाकी देख पाओ काम रहे हो कहाँ के बाद में आप दिगु समास पढ़ा लाग गए तो ठीक है, ये भेजा हमारी डे थाने खत्म करनी। ला वारिस, बिना वारिस, बिना वारिस। ठीक है दोस्तों, और निरोग यानी कि बिना रोग। सहित यानी कि हित सहित। देखिए दोस्तों, मैंने वैसे एरो बना के लिख रहा हूँ, अगर कोई अगर इधर उधर हो जाए तो आप ऐसे कमेंट कर देना। बेशरम यानी कि बिना शर्म। ठीक है दोस्तों, और बेरहम यानी कि बिना बिना रहम। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार बेहया, बिना हया, बिना हया, बिना वजह, बिला, बिला वजह तो बिना वजह। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप ना अपनी आंखें भी जहां मैं पेन चला रहा हूँ ना वहीं रखना, ताकि आपको क्या है कि फोकस पूरा पूरा से पूरा फोकस रखना है, इसी को इसी में याद करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बिना कानून, बिना कानून। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार बिना कायदा, उसी प्रकार बिन कहा तो बिना कहा। ठीक है, आप भी बिना कहें, जब तक वीडियो पूरा नहीं हो जाता ना तब तक आपको वीडियो देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा अगर मैसेज वैसेज आए, कुछ भी आए, किसी का फ़ोन भी आए तो काट देना। आपको पहले अभी बॉक्स मास्क कर ही फ़ोन करना, हाथ लगाना। ठीक है, ब्याह, बिना ब्याह। देखिए दोस्तों, 90 लगभग 80 हो गए अपने। ठीक मौके, ठीक मौका या ठीक है। देखो एन वक्त यानी कि ठीक वक्त पर मैं पहुंच गया, वरना मेरी गाड़ी छूट जाती। उपकूल यानी कि
किनारे के निकट, किनारे के निकट। नियंत्रण यानी कि ठीक तरह से यंत्रण। देखिए दोस्तों, मैंने 30-35 मिनट जो भी बसवाड़ की है, जो भी मैंने बोला है, समझा है, जाना है, पहचाना है, वो आपके लिए क्या है। तो आप भी अपना फर्ज निभाना। जो मैंने 30 मिनट आपको लगभग 80 उदाहरण के समथिंग मैंने आपको अव्ययभाव समास के करवाए हैं। तो आपके पास जितने भी ज़्यादा ग्रुप हो ना, उनके अंदर इस वीडियो को शेयर करो। लिंक को जितने से ज़्यादा मिले वहाँ आप सब्सक्राइब करो, ताकि अपने जो ये व्हाइट बोर्ड है ना, इसकी जगह डिजिटल बोर्ड आए। और आपको इन सब चीज़ों की क्या, ये जो क्लास है ना, इसका आप भी फायदा उठाओ। और आपके पास में जितने भी दूसरे हैं ना, उन सबको बोलो कि ये जो क्लास है अपने स्टूडेंट की भाषा में है। और देखो, ये जो भी आप है ना, अगर आपने इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर किया ना, अगर अपना चैनल प्रमोट हो, 1000 सब्सक्राइब होने के बाद अपना चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। इसके बाद में क्या है कि आपको ना ये सीधी आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, अपना टेलीग्राम बना लेंगे, उसके अंदर इनको आपको मैं PDF कर दूंगा। फिर आप कुछ भी नहीं करना, इनको आप ई मित्र से 1 रुपये लेता है, एक यानी कि पूरा 1 रुपये लेगा, जिसकी तरफ इधर भी कर देगा, इधर भी कर देगा। तो आप वो भी कापी बना सकते हो एक साथ भी। तो उम्मीद करूंगा कि ये जो आपको 60-70 नियम है ना, ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया हो। और समझ में आया ना, तो आप एक बार चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।